नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है और मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे देखकर आप आज बहुत कुछ सीखेंगे। विशेष तौर पर बेचने की कला। आज की ट्रेनिंग का शीर्षक है आर्ट ऑफ सेलिंग पार्ट 2। इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर आप अपनी बिक्री कई गुना बढ़ा सकेंगे। आज का ट्रेनिंग विशेष तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर्स, डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स, प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस के लीडर्स एवं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के लीडर्स, इसके साथ साथ जितने भी लोग स्वतंत्र व्यापार व्यवस्था में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त मार्गदर्शक और एक प्रोग्राम बनने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें एवं संपूर्ण ज्ञान का इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरे विचार अच्छे एवं ज्ञानवर्धक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को शेयर करें। और अगर मेरा ये विचार और ये चैनल आपके पसंद का हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सेल्स की बात करें तो यह देखा गया है कि दुनिया के महान नेता, महान बिजनेस गुरु, धार्मिक गुरु, अभिनेता सब के सब महान सेल्समैन होते हैं। वो अपने विचारों को पूरी दुनिया को बेचते हैं। वो एक भविष्य दृष्टा होते हैं। उन्हें उनके अंदर दूरदृष्टि होती है और वो अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को बहुत ही प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इस दुनिया में जितने भी सेल्स एक्सपर्ट होते हैं वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। दोस्तों, और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए सुनने की कला का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सॉल्यूशन के लिए सुनना ज़रूरी है और इसी वजह से वी शुड बिकम ए गुड लिसनर। आर्ट ऑफ लिसनिंग हमें डेवलप करने की ज़रूरत होती है। लिसन मोर अलॉन्ग विद द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। हमें बोलने की कला भी सीखनी होती है और सुनने की कला भी सीखनी होती है। गॉड हैज़ गिवन अस वन माउथ एंड टू ईयर्स। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये इसलिए है कि हम कम बोलें और ज़्यादा सुनें। अगर 1 गुना बोलते हैं तो हमें 2 गुना सुनने की क्षमता विकसित करने की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से ये गॉड गिवन जो गिफ्ट है हमें, माउथ एंड ईयर्स, इसको उसी प्रोपोर्शन में और उसी तरीके से यूज करना चाहिए। कई लोग आर्ट ऑफ लिसनिंग पर तो बहुत बड़ा लेक्चर प्रोग्राम दे देते हैं, लेकिन वो कभी सुनना ही नहीं चाहते। जिसको वो अपने जीवन में नहीं उतार पाने की वजह से वो इस लाइन में सफल नहीं हो पाते हैं। आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड प्रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकरेज योर कस्टमर टू स्पीक मोर। आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए प्रेरित करें। उनसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, उनसे सवाल पूछें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए। आप उनसे इस तरह के सवाल करें कि आप इसके बारे में और क्या जानते हैं। और जब उनको आप सुने तो बहुत ही ध्यान से सुने। इस तरह से सुने जैसे कि उनको ये लग रहा हो कि ये व्यक्ति केवल और केवल मुझे ही सुन रहा है और किसी और को नहीं सुन रहा है। इसकी वजह से, इस आई कांटेक्ट की वजह से
जो आपके कस्टमर हैं या जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं वो आपके साथ एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार करने लगेंगे और इस वजह से आपकी सेल्स और ज़्यादा बेहतरीन होती चली जाएगी दोस्तों। सेलिंग का एक और सिद्धांत है, डर जगाइए। मूलभूत रूप से केवल दो ही कारणों से आदमी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, या तो लाभ की इच्छा या हानि का डर। विज्ञापन के लोग हमें बताते हैं कि जहां जोखिम या खतरा होता है वहां डर सबसे अधिक प्रेरक तत्व होता है। इस वजह डर जगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे समझाता हूँ कि अगर आप फूड सप्लीमेंट के बिजनेस में हैं, फूड सप्लीमेंट सेल्स के बिजनेस में हैं, तो हेल्थ का डर, स्वास्थ्य बिगड़ने का डर कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां डेवलप हो सकती है जिस पर आने वाले दिनों में आपको कई गुना ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं और शरीर के कई अंगों का नुकसान भी हो सकता है। और इस तरह से जब आप सामने वाले के अंदर डर पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे तो उनकी नीड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए, हमने एक किसी मूवी में एक डायलॉग सुना था, जो डर गया वो मर गया। लेकिन अगर आप फूड सप्लीमेंट्स के सेल्स के बिजनेस में हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को या आप अपने सामने वाले ग्राहक को अगर शरीर के अस्वस्थ होने का डर, शरीर के अंगों को खराब होने का डर पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो डर गया वो बच गया। इस वजह से कई बार लोग अपने आप या यूं ही अनमने ढंग से चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से उनके अंदर ये पॉइंट उद्वेलित करना भी जरूरी होता है। अगला पॉइंट, लोगों में विश्वास जगाइए। अगर आप पूरी तरह गंभीर हैं तो कई तरीके हैं जिनसे आप लोगों में विश्वास जगा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि 4 नियमों के कारण आप एक अजनबी के अंदर भी विश्वास पैदा कर सकते हैं। पहला नियम है, असिस्टेंट बायर बनिए। जब भी किसी व्यक्ति को आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बता रहे हो तो उस समय आप अपने आप को एक असिस्टेंट बायर के नज़रिए से उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में उन्हें बताइए, जिससे उन्हें मदद मिलेगी उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने में। क्योंकि लोगों को बेचा जाना पसंद नहीं होता है, वो खरीदना पसंद करते हैं। और जब आप एक असिस्टेंट बायर बन करके इस तरह से बात करते हैं कि अगर मैं अपने लिए ये डिसीजन ले रहा होता तो मैं इस प्रोडक्ट को ज़रूर इस्तेमाल करता, इस प्रोडक्ट को मैं ज़रूर ट्राई करता, इस तरह की बातें उनको बताना ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 2, एक भावनात्मक रिश्ता बनाने के लिए इस तरह से भी बात करना ज़रूरी होता है कि अगर आप मेरे भाई होते तो भी मैं आपको वही बताता जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। यह विश्वास जगाने वाली एक सशक्त तकनीक है, बशर्ते कि आप इसका प्रयोग पूरी गंभीरता और ईमानदारी से करें। नेक्स्ट पॉइंट, अपने प्रतियोगियों की तारीफ कीजिए। अक्सर देखा गया है दोस्तों कि लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए दूसरे प्रतियोगी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उसकी बुराइयां करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होने लगती है। ये अतः कहा गया है कि एक अच्छे सेल्स लीडर के लिए, एक अच्छे सेल्समैन के लिए अपने प्रतियोगियों की भी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप चढ़ा नहीं सकते
तो आप गिराइए भी मत। हमेशा एक सुरक्षित नियम है। कई बार मैंने ऐसा पाया है कि इससे विश्वास सबसे जल्दी जमता है। सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करें। और फोर्थ पॉइंट है, मैं आज की सुबह आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। अर्थात जब हम किसी को कोई प्रोडक्ट्स या सर्विस बताते हैं, उस समय हम एक क्लेम उनके सामने कर सकते हैं कि आज के दिन इस प्रोडक्ट्स या इस सर्विस के बारे में बताने वाला मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो कोई और दूसरा व्यक्ति आपको इस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में नहीं बता सकता। सेल्स का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, अपने श्रोता की योग्यता की सच्ची सराहना कीजिए। हर आदमी चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। लोग तारीफ के भूखे होते हैं, लोग सच्ची सराहना के लिए तरसते हैं, परंतु आपको बहुत अधिक तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति की और ना ही किसी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की। कभी भी ओवर सेल करने की कोशिश ना करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर की बातें करते हैं, जिसकी वजह से एक ओवर सेलिंग जैसा माहौल महसूस होने लगता है। उसी तरह से जब आप किसी व्यक्ति विशेष की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगेंगे तो उन्हें लगने लगता है कि इतनी तारीफ कर रहे हैं, लगता है इनका कुछ हमसे फायदा उठाना चाह रहे हैं। इस वजह से भी एक संतुलित व्यवहार जो है बनाए रखें, एक संतुलन बनाए रखें और हमेशा आप शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ, किसी कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो आप शब्द को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही इफ़ेक्टिव आपकी सेलिंग स्किल्स बढ़ेगी। क्योंकि आप शब्द का इस्तेमाल करके आप सामने वाले व्यक्ति को अति महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का दर्जा दे रहे हैं। दूसरे आदमी के नज़रिए से चीज़ों को देखिए और उसकी इच्छाओं, ज़रूरतों और आकांक्षाओं के संदर्भ में बात कीजिए। सेल्समैनशिप, सेल्स लीडर एवं सेल्स एक्सपर्ट के लिए एक अति महत्वपूर्ण जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो तकनीक है, वो है सवाल पूछने की तकनीक। सवाल पूछने के तरीके से आप यह 6 चीज़ें हासिल कर सकते हैं। पहला, इससे आप बहस या वाद विवाद से बच सकते हैं। दूसरा, इससे आप ज़्यादा बोलने से बच सकते हैं। तीसरा, इससे आप यह जानने में सामने वाले की मदद कर सकते हैं कि वह क्या चाहता है। इसके बाद आप उसकी इस निर्णय में मदद कर सकते हैं कि वह इसे किस तरह से हासिल करे। चौथा, इससे सामने वाले का चिंतन अधिक स्पष्ट होता है, वह विचार उसका विचार बन जाता है। पांचवा, आपको वह सबसे कमजोर बिंदु हासिल होता है जिससे आप अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। और छठा, इससे सामने वाले को महत्व का अनुभव होता है। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति से सवाल पूछते हैं तो इसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को उसका महत्व महसूस होता है। जब आप दर्शाते हैं कि आप उनके विचारों का सम्मान करते हैं तो इस बात की अधिक संभावना है कि वह भी आपके विचारों का सम्मान करेगा। कॉलेज की शिक्षा से आप जो बहुत बड़ी चीज़ सीखते हैं वह है सवाल पूछने का नज़रिया। प्रमाण मांगने और तौलने की आदत
वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम अपने कॉलेज की शिक्षा में सीखते हैं। सवाल पूछने के दौरान हमेशा दो महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करना सीखें। पहला शब्द है क्यों और दूसरा शब्द है इसके अलावा। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से या ग्राहक से बात करते हो तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलवाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, आप क्यों शब्द का इस्तेमाल कई बार कर सकते हैं। आदमी के पास कोई भी काम करने के आमतौर पर दो कारण होते हैं। पहला कारण वह जो कहने सुनने में अच्छा लगता है, और दूसरा असली कारण। असली कारण को बाहर निकालने के लिए सबसे जो सर्वश्रेष्ठ फार्मूला विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है, और वो है दो छोटे प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमना। और पहला प्रश्न है क्यों और दूसरा प्रश्न है इसके अलावा। अतः इस दो शब्दों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीखना ही जादुई सेलिंग का एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत है। सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है यह पता लगाना कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर उसे हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजने में उसकी मदद करना। इस दुनिया में किसी से भी कोई काम करवाने का एक ही तरीका है, केवल एक ही तरीका, और वह तरीका यह है कि आप सामने वाले में ऐसी इच्छा जगाएं ताकि वह उस काम को करना चाहे। याद रखें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब आप किसी आदमी के सामने स्पष्ट कर देते हैं कि वह क्या चाहता है, तो वह इसे पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। सवाल पूछने की कला को विकसित करें। निश्चयात्मक वाक्यों के बजाय सवालों के माध्यम से आप अधिक प्रभावी ढंग से सामान बेच सकते हैं और लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। आक्रमण करने के बजाय पूछें। मुख्य मुद्दे का सबसे कमजोर बिंदु का पता लगाएं और फिर उसी पर डटे रहें। यह सेल्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सीखें कि सेलिंग का सबसे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किस तरह किया जाए, जो एक शक्तिशाली प्रश्न है। क्यों? क्यों? याद रखें कि ज्यादातर जो सेल्समैन असफल हुए थे और होते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि उन्हें सही तरीके से सवाल पूछना नहीं आता है। छुपी हुई आपत्ति या असली कारण का पता लगाएं। याद रखें, आदमी के पास कोई भी काम करने के आमतौर पर दो कारण होते हैं। पहला कारण कहने सुनने में अच्छा लगता है और दूसरा असली कारण। दो में से एक मामले में इस बात की संभावना है कि कोई और आपत्ति भी हो सकती है। दो छोटे सवाल हमेशा पूछिए, क्यों और इसके अलावा। एक सप्ताह तक इनका प्रयोग करके देखें। आपत्तियों से निपटने में इसके परिणामों को देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। जादुई सेलिंग की भूली हुई कला को याद रखें। जादुई सेलिंग की भूली हुई कला क्या है दोस्तों?
एक अच्छा श्रोता बने। सामने वाले को यह जताएं कि आप उनकी बातों में सचमुच रुचि ले रहे हैं। उनकी तारीफ उत्साह पूर्वक पूरा ध्यान दें, उसे सराहना दें, क्योंकि उसे प्राय ये चीजें नहीं मिलती है जबकि वह इनके लिए भूखा होता है और उसके मन में इन्हें पाने की लालसा होती है। सेलिंग में सफलता के फार्मूले का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और हाँ, यही जादुई सेलिंग का मंत्र है। अच्छा श्रोता बने। मैं सेल्स मीटिंगों और सेमिनारों में भाग लेते हुए पूरे देश का भ्रमण कर चुका हूं। इन मीटिंगों में मैंने हमेशा यह देखा है कि वही लोग लीडर्स होते हैं जिन्हें अपने बिजनेस का पूरा ज्ञान होता है। यह विशेषज्ञ का युग है। आकर्षण और अच्छे मैनर्स की कीमत प्रति सप्ताह बहुत ही ज़्यादा रकम होती है। इसके बाद आपकी आमदनी का अनुपात उतना ही होगा जितनी कि आपके मस्तिष्क में विशेषज्ञता की मात्रा है। जो भी आदमी सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो चुका है, चाहे वह 20 साल का हो या 80 साल का। जो भी आदमी सीखता रहता है वह युवा बना रहता है। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मस्तिष्क को युवा रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप में आत्मविश्वास हो, आप दूसरों में विश्वास जगा सकें और उसका विश्वास जीत सकें, तो मैं इस नियम को अनिवार्य मानता हूं कि आप अपने बिजनेस को जानें और अपने बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करते रहें। दोस्तों, सेलिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो है विश्वास। सामने वाले का विश्वास हासिल करना। उसके लिए हमें विश्वास के काबिल बनना होगा। असली टेस्ट यह नहीं है कि क्या सामने वाला इस पर विश्वास करेगा, बल्कि असली टेस्ट यह है कि क्या आपको इस पर विश्वास है। अतः सबसे पहले जिस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में आप बात करने जा रहे हैं उस पर आपका अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। अपने आप में विश्वास जगाने के लिए और दूसरों का विश्वास हासिल करने के लिए यह एक अनिवार्य नियम है। अपने बिजनेस का ज्ञान रखिए और अपने बिजनेस का ज्ञान बढ़ाते चले जाइए। दूसरों के विश्वास को जीतने और बनाए रखने का एक तेज तरीका विश्व के महान कूटनीतिज्ञ बेंजामिन फ्रैंकलिन के नियम का पालन करता है। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा और मैं हर आदमी के बारे में जितना भी अच्छा बोल सकता हूँ अच्छा बोलूँगा। अपने प्रतिद्वंदियों की भी तारीफ करें। अतिशयोक्ति के बजाय अंडरस्टैंड या न्यूनोक्ति की आदत डालें। हाँ, परंतु मैं तो जानता हूं, हमेशा इस शब्द को याद रखें, इस सेंटेंस को याद रखें। हाँ, परंतु मैं तो जानता हूं। किसी का तेजी से विश्वास हासिल करने का अचूक तरीका है अपने गवाह पेश करो, और इसी को बोला जाता है थर्ड पार्टी अप्रोच। जब भी आप किसी नए व्यक्ति को किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बता रहे हों तो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को पहले से ही बेच चुके हों उनसे उनकी बात कराने की कोशिश करें। इसी को बोलते हैं गवाह पेश करना। और वह गवाह जो आपके हैं वो आपसे बस उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर आपका मोबाइल फोन। और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों सेल्स का, वो है सर्वश्रेष्ठ दिखे। अपने आप को विशेषज्ञ के हवाले कर दें ताकि वो आपको बता सकें कि आपका लुक कैसा हो, आपका टर्नआउट कैसा हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी हो।
अगर आप किसी आदमी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उसे विश्वास दिलाएं कि आप उसके सच्चे मित्र हैं। यह वाक्यांश ग्रेट पर्सनालिटी अब्राहम लिंकन दिए थे। युवकों को प्रोत्साहित करें, यह देखने में उनकी मदद करें कि वे अपने जीवन में किस तरह सफल हो सकते हैं। यह कोशिश करें कि लोग आपको यह बता दें कि जीवन में उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है। उनकी मदद करें ताकि वे अपने लक्ष्यों को ऊंचा उठाएं और उनकी दृष्टि व्यापक हो। अगर किसी ने आपको प्रेरित किया है या उसकी आपकी किसी तरह की मदद की है तो इसे गोपनीय ना रखें, इसके बारे में उसे बता दें। सामने वाले से पूछें, आपने ये बिजनेस किस तरह शुरू किया या आपने यह पेशा किस तरह शुरू किया, और इसके बाद एक अच्छे श्रोता बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर जगह स्वागत हो तो आप हर मिलने वाले को एक मुस्कुराहट दें जो अच्छी हो, सच्ची हो और दिल से आ रही हो। आपको नाम और चेहरे याद रखने में कम मुश्किलें आएंगी अगर आप यह 3 बातें याद रखें। नंबर 1, इम्प्रेशन। उसके नाम और चेहरे की स्पष्ट छवि अंकित कर लें। नंबर 2, रिपीटिशन। उनके नाम को समय समय पर दोहराते रहें। नंबर 3, एसोसिएशन। उनके नाम को किसी एक्शन पिक्चर से जोड़ दें। यदि संभव हो तो उसके बिजनेस को भी शामिल कर लें। इस तरह आप किसी के नाम को याद रखने में तेज गति से कामयाब होंगे। और सेल्स प्रेजेंटेशन के समय कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संक्षिप्त रहें, बहुत ज़्यादा लेंदी आपका प्रोसेस ना हो। सेल्समैन बहुत ज़्यादा तो नहीं जान सकता, परंतु वह बहुत ज़्यादा बोल सकता है। और इस वजह से ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला सेल्समैन असफल हो जाता है। अगर आपको बड़े लोगों से मिलने जाने में डर लगता है तो आप इस डर को अपने फायदे में बदल सकते हैं। आप उस आदमी से मिलने जाएं जिससे मिलने में आपको डर लगता है और उसे अपने और उसके सामने यह स्वीकार करें कि आप डरे हुए हैं। जब आप किसी को यह बताते हैं कि आप उनकी उपस्थिति से डरते हैं तो आप उनकी बहुत बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई विचार है जिसका वह उपयोग कर सकता है तो वह निश्चित रूप से सेल करने में आपकी मदद करेंगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ वह अपॉइंटमेंट लेने से और भी कई सारे बेहतरीन फायदे होते हैं जिन्हें मैं यहाँ और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1, इससे समय बचता है। इससे समय की बहुत सी बर्बादी बचती है जिसे लेकर ज़्यादातर सेल्समैन चिंतित रहते हैं। यही नहीं, इससे ग्राहक का समय भी बचता है क्योंकि हम पिन पॉइंट हो जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। जब हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो हम प्रिपेयर होकर के कम से कम समय में अपनी बात को उनके सामने रखते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब हम अपॉइंटमेंट के लिए पूछते हैं तो इससे हमारा ग्राहक समझ जाता है कि हम उनकी व्यस्तता जानते हैं। स्वाभाविक रूप से वह हमारे समय को भी मूल्यवान मानता है। जब मैं अपॉइंटमेंट लेकर जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी तरह सुना जाता है और सामने वाला
मेरी बातों का ज़्यादा सम्मान करता है। पॉइंट नंबर 3, इससे हर कॉल एक घटना बन जाती है। जब हम अपॉइंटमेंट लेकर के किसी से मिलते हैं तो अपॉइंटमेंट से सेल्समैन का स्तर ऊंचा हो जाता है और वह हॉकर की श्रेणी से ऊपर उठ जाता है। सेल्स लाइन में एक्सपर्ट होने के लिए एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, और वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मैं यहाँ कुछ बातें और ऐड करूँगा। वो है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो उसे लिख लें, हमेशा लिखने की आदत डालें। भाषण तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त भाषण देने के तत्काल बाद है। जब हम कोई पब्लिक स्पीच दे देते हैं तो उसके बाद का जो वक्त होता है वो सबसे अच्छा वक्त होता है जब हम अपने स्पीच को लिखें। आपने जो कुछ कहा है और जो कुछ आपको कहना चाहिए था वह सब आपके दिमाग में एकदम ताज़ा होता है। उसे तत्काल लिख लें और उसे अगले स्पीच में ऐड करें। अपने पूरी टॉक शो को शब्दशः लिख लें, इसे सुधारते रहें, इसे पढ़ें और बार बार पढ़ें जब तक कि यह आपको याद ना हो जाए, परंतु इसे रटने का प्रयास ना करें। अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के सामने अपनी सेल्स टॉक को रिपीट करें और उनसे मदद लें कि अगर कहीं कोई सुधार की ज़रूरत हो तो उनसे इसके बारे में सलाह भी लें। सेल्स प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत